प्रिय बच्चों, मैं विनीत शांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आपकी सहयोग के कारण आज 400 आंकड़ा मैं पार कर गया सब्सक्राइबर का। वर्तमान में 408 सब्सक्राइबर हैं और उम्मीद करते हैं आप इसी तरह मेरा सहयोग करते रहेंगे। मैं भी जोश के संग आपको अध्यापन कार्य कराता रहूँगा। ध्यान दें, अभी तक हमने कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर बताया, 6 स्पेशल एंट्रियां बताई, शेयर टाइप के सवाल बताए। अब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की तरफ हम बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन अच्छे ढंग से हम छांट के ले आ रहे हैं, खोज करके ले आ रहे हैं कि उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम में आएंगे। उस चैप्टर से दूसरे क्वेश्चन कतई नहीं आएंगे। देखिए यह क्वेश्चन आपके सम्मुख प्रस्तुत है। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड वाज 5 लाख। कितना है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड? 5 लाख रुपीस रिप्रेजेंटेड बाय 5,90,000 4.5% डिबेंचर। वही पैसा रिप्रेजेंट कर रहा है 4,90,000 4.5% डिबेंचर। बैंक बैलेंस एट बिगिनिंग वाज 60,000 रुपीस। वर्ष के प्रारंभ में बैंक का बैलेंस कितना था? 60,000 रुपया था। 5 लाख रुपीस डिबेंचर पेड एट द एंड ऑफ ईयर। 5 लाख रुपए के डिबेंचर का हमने पेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर किया है। और फॉर दोस पर्पस, उसी उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट सोल्ड 83% ऑन द बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू के 83% पे सोल्ड कर दिया गया। अक्सर इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इसमें 4 खाता निश्चित है। पहला देखिए, अकाउंट बनेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, रिडेम्पशन फंड या सिंकिंग फंड, दोनों एक ही चीज है बेटा। दूसरा अकाउंट डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर डिबेंचर अकाउंट। लास्ट में बैंक अकाउंट। ध्यान दें, प्रत्येक लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। यदि किसी चीज के आगे फंड लिख दिया गया तो वो लायबिलिटी है, और फंड के आगे इन्वेस्टमेंट यूज कर दिया गया तो वो एसेट है। हमने आपको बेटा बताया क्या लायबिलिटी में आता क्या है? कैपिटल है, कोई भी फंड है, क्रेडिटर है, डिबेंचर है, बैंक लोन है, यह सब लायबिलिटी में आते हैं। एसेट में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट है, बैंक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मोटर का। मोस्टली यही सब चीजें इस टाइप के सवाल में आपको मिलेंगी। मोस्टली चीजें हम आपके सम्मुख रख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रिय बच्चों ध्यान दें, यहां पे दिया है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड वाज 5 लाख रुपीस। तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड लायबिलिटी है, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। लिख देंगे 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख रुपीस रिप्रेजेंटेड बाय। इन्वेस्टमेंट के लिए कहा है रिप्रेजेंटेड बाय। रिप्रेजेंटेड बाय का मतलब यही पैसा रिप्रेजेंट करेगा। और इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, तो यही चीज लिख देंगे 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना रुपया? 5 लाख रुपीस। ध्यान देंगे। उसके बाद
एक अकाउंट बनाते हैं डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर आपकी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। ध्यान देंगे, डिवेंचर अकाउंट में लिखेंगे 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। भाई 5 लाख रुपए के डिवेंचर का हमने पेमेंट किया है, तो 5 लाख रुपए के डिवेंचर रहे होंगे तब ना पेमेंट किया है। अर्थात वो लायबिलिटी थी कितने की, 5 लाख रुपीस की। उसके बाद बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। 1 अप्रैल को लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। आप ध्यान देने का कष्ट करें। हमने आपको बताया सिंकिंग फंड या रिडेम्पशन फंड लायबिलिटी है, डिवेंचर लायबिलिटी है, उसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक एसेट है, प्रत्येक एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। तो यहां डिवेंचर रिडेम्पशन फंड 5 लाख रुपीस की थी, तो हमने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख रुपीस और रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब वही पैसा रिप्रेजेंट कर रहा है जितना सिंकिंग फंड में है, रिडेम्पशन फंड में वही बैलेंस। 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट में लिखे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख रुपीस। फिर इसके बाद कह रहा है कि डिवेंचर 5 लाख रुपए का हमने पेमेंट किया एट द एंड ऑफ ईयर, तो वर्ष के प्रारंभ में डिवेंचर रहा होगा, हमने परचेस तो किया नहीं, इशू तो किया नहीं है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख रुपीस लिख दिए। और बैंक का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 60,000, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखेंगे, 60,000 रुपीस। अब आप ध्यान दें, क्वेश्चन में कह रहा है फॉर दोस पर्पस इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट द 83%। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखेंगे 31 मार्च को बाय बैंक, और बैंक कैसे निकालेंगे, 5,90,000 जो आपका अंकित मूल्य है, फेस वैल्यू है, उसका 83% निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने में सदैव फेस वैल्यू का ध्यान रखते हैं और कहीं नहीं ध्यान रखते हैं। या इंटरेस्ट वाला आ जाएगा सवाल अभी, तो उसमें अभी हम आपको दिखाएंगे। 5,93,000 का 83%। आ गया आपका 4,89,700। बेटा इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस सदैव रिडेम्पशन फंड से क्लोज किया जाता है। जैसे यदि हम एसेट सोल्ड करते हैं तो यदि लॉस होता है तो भी पीएल लिखते हैं, प्रॉफिट होता है तो भी पीएल लिखते हैं, उसी तरह इन्वेस्टमेंट सोल्ड करते हैं तो उसका डिफरेंस डिवेंचर सिंकिंग फंड या रिडेम्पशन फंड के रूप में क्लोज किया जाता है। इधर जो डिफरेंस आ रहा है लिख देंगे 31 मार्च को बाय डिवेंचर रिडेम्पशन फंड कितना रुपया है, 10,300। ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया 5 लाख रुपए वाला। ध्यान देंगे, यहां आपने बाय डिवेंचर रिडेम्पशन फंड लिखा है, यही चीज ऊपर चला जाएगा। 31 मार्च को लिखेंगे टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना, 10,300। ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने पे जो डिफरेंस आता है डिवेंचर रिडेम्पशन फंड या सिंकिंग फंड लिखते हैं, और डिवेंचर रिडेम्पशन या सिंकिंग फंड अकाउंट क्लोज करते समय जो डिफरेंस आता है उसे जनरल रिजर्व के रूप में लिख के क्लोज किया जाता है। 31 मार्च को 2 लिख देंगे जनरल रिजर्व 4,89,700, टोटल 5 लाख रुपीस आ गया। ध्यान दें, अब डिवेंचर अकाउंट बना रहे हैं, डिवेंचर का पेमेंट कर रहा है 31 मार्च को, यहां लिखेंगे 31 मार्च टू बैंक
5 लाख रुपीस। ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब ध्यान दें, पहले अकाउंट में बैंक करेंगे, दूसरे अकाउंट में बाई बैंक दिया है, बाई वाला 2 में ट्रांसफर होता है, लिखेंगे 2 डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 31 मार्च को, 2 डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। कितना रुपया है बेटा? 4,89,700। 4,89,700। ध्यान दें, और यहां 2 बैंक लिखा हुआ है, तो 31 मार्च को बाई डिवेंचर लिख देंगे 5 लाख रुपीस। अब जो डिफरेंस आएगा पहले इसका टोटल कर लें। 5,49,700 टोटल आया है, और जो डिफरेंस आएगा लिख देंगे 31 मार्च को ही बाई बैलेंस कैरिड डाउन 49,700। एक नजर पूरा सवाल हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहां पे डिवेंचर सिंकिंग फंड 5 लाख रुपया लिखा है, तो सिंकिंग फंड में बाई बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख रुपया लिखिए। रिप्रेजेंटेड बाई का है, बार बार हम जोर दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाई, जो बैलेंस बाई में रहेगा वही इन्वेस्टमेंट में 2 में चला आया, बैलेंस 5 लाख रुपया। उसके बाद कह रहा है बैंक का बैलेंस कितना था? 60,000। बैंक अकाउंट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 रुपीस लिखिए, और 5 लाख रुपीस के डिवेंचर का 31 मार्च को आपने पेमेंट किया है, वर्ष के अंत में पेमेंट किया है, इसलिए मतलब डिवेंचर आपके पास 5 लाख रहा होगा, इसलिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख रुपीस लिखिए। अब इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहे हैं 83%। जब भी इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया जाता है, फेस वैल्यू पे सोल्ड किया जाता है, फेस वैल्यू 5,90,000 है, उसका 83% निकाल के लिख दिए 4,89,700। जो डिफरेंस है लिख दिए बाय डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। अब डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पहले वाले में चला गया, इन्वेस्टमेंट वाला 2 डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,300, और डिवेंचर रिडेम्पशन फंड का जो डिफरेंस होता है वो जनरल रिजर्व से क्रॉस होता है, 2 जनरल रिजर्व जो डिफरेंस है लिख दिए। उसके बाद करा है डिवेंचर का पेमेंट कर दिए, डिवेंचर अकाउंट में 2 बैंक 5 लाख लिख दिए, ये भी अकाउंट क्लोज हो गया। अब बैंक अकाउंट में देखिए, पहले अकाउंट में बैंक नहीं है, दूसरे अकाउंट में बाई बैंक था, तो 2 डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट लिख दिए। तीसरे अकाउंट में 2 बैंक था, तो बाई डिवेंचर लिख दिए, जो डिफरेंस है बाई बैलेंस कैरिड लिख दिया है। प्रिय बच्चों, यह सवाल हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद है अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का कई सवाल हम आपको बताएंगे, और आप मेरा कंधे से कंधा मिला के सहयोग करें, आपको निश्चय ही समझ में आएगा। और जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, यदि आप वह पढ़ लेंगे तो उस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, और जिस टाइप का हम पढ़ाए रहेंगे उसी टाइप का आएगा, उसके बाहर का नहीं आएगा। इसी के साथ मैं आज विदा लूंगा, फिर कल पुनः नए उत्साह के संग उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।